नमस्ते। गीता प्रवचन और गीता के अध्ययन कार्यशाला में आज 34वें दिन मैं डॉक्टर नीलम अग्रवाल आपका स्वागत करती हूँ। 5वां अध्याय चल रहा है। कर्म अकर्म के बारे में बातें चल रही हैं, सन्यासी और कर्मयोगी के बारे में। तो विनोबा जी कहते हैं सन्यासी और योगी एक ही है, जैसे शुक और जनक। सन्यास और योग ये बहुत ऊंची उड़ानें हैं। पूर्ण सन्यास और पूर्ण योग की कल्पना इस देह में नहीं समा सकती। भले ही देह में ये ध्येय न समा सके तो भी विचार में जरूर समा जाते हैं। पूर्ण योगी और पूर्ण सन्यासी तो व्याख्या में ही रहने वाले हैं। वे ध्येयभूत और अप्राप्य ही रहेंगे, परंतु उदाहरण के तौर पर ऐसे व्यक्ति लेने होंगे जो इन कल्पनाओं से अधिक नजदीक पहुंच पाए होंगे। फिर भूमिति की तरह ही कहना होगा कि इसे पूर्ण योगी और इसे पूर्ण सन्यासी समझो। सन्यास का उदाहरण देते समय शुक, याज्ञवल्क्य के नाम लिए जाते हैं। इधर कर्मयोगी के रूप में जनक और श्री कृष्ण का नाम भगवद गीता में ही लिया गया है। लोकमान्य तिलक ने गीता रहस्य में एक नामावली ही दे दी है। जनक, श्री कृष्ण आदि इस मार्ग से गए, शुक, याज्ञवल्क्य आदि उस मार्ग से गए। परंतु थोड़ा विचार करने से यह सूची उसी तरह मिटाई जा सकती है जैसे भीगे हाथ से लिखा हुआ मिटाया जा सकता है। याज्ञवल्क्य सन्यासी थे, जनक कर्मयोगी थे। यानी सन्यासी याज्ञवल्क्य के शिष्य कर्मयोगी जनक थे, लेकिन उसी जनक के शिष्य शुकदेव सन्यासी हुए। याज्ञवल्क्य के शिष्य जनक, जनक के शिष्य शुक, सन्यासी फिर कर्मयोगी फिर सन्यासी, ऐसे यहाँ कड़ी बनती है। इस तरह योग और सन्यास एक ही परंपरा में आ जाते हैं। शुकदेव ने व्यास से कहा, बेटा शुक, तुम ज्ञानी तो हो, परंतु गुरु की मोहर अभी तक तुम पर नहीं लगी, इसलिए तुम जनक के पास जाओ। शुकदेव चले। जनक तीसरी मंजिल पर अपने दीवान खाने में बैठे थे। शुक थे वनवासी, नगर देखते देखते चले। जनक राजा ने पूछा, क्यों आए? शुकदेव ने कहा, ज्ञान पाने के लिए। किसने भेजा? व्यासदेव ने। कहां से आए? आश्रम से। आते हुए यहाँ बाजार में क्या क्या देखा? चारों तरफ एक ही शक्कर की मिठाई की सजी हुई दिखाई दी। जनक ने कहा, फिर और क्या देखा? चलते बोलते शक्कर के पुतले देखे। और क्या देखा? यहां आते हुए शक्कर की सख्त सीढ़ियां मिली। फिर क्या मिला? शक्कर के चित्र यहां भी सर्वत्र देखे। अब क्या देख रहे हो? शक्कर का एक पुतला शक्कर के दूसरे पुतले से बात कर रहा है। जनक राजा ने कहा, जाओ, तुम्हें सब ज्ञान मिल चुका। शुकदेव को जनक के हस्ताक्षर का प्रमाण पत्र चाहिए था, उसे वहां मिल गया। मुद्दा यह है कि कर्मयोगी जनक ने सन्यासी शुकदेव को शिष्य के रूप में पास किया। शुक है सन्यासी, परंतु देखो प्रसंग कैसा मजेदार है। परीक्षित को शाप मिला, 7 दिन में तुम मर जाओगे। परीक्षित को मरने की तैयारी करनी थी। उसे ऐसा गुरु चाहिए था जो उसे सिखाए कि मरे कैसे। उसने शुकाचार्य को बुलाया। शुकाचार्य जो आकर बैठे तो 24 घंटा 7 दिन यानी 168 घंटे पालथी मार कर भागवत सुनाते रहे। जो आसन जमाया सो फिर छोड़ा ही नहीं, लगातार कथा करते ही रहे। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है? बड़ी बात यह है कि सतत 7 दिन तक उनसे भारी श्रम कराया गया, फिर भी उन्हें कुछ भी नहीं मालूम हुआ। सतत कर्म करते रहकर भी मानो वे कर्म कर ही नहीं रहे थे। श्रम की भावना ही वहां नहीं थी। सार यह कि सन्यास और कर्मयोग दोनों भिन्न नहीं हैं। इसलिए भगवान कहते हैं, एकम सांख्यम च योगम च यः पश्यति स पश्यति। सन्यास और कर्मयोग में जो एकरूपता देखेगा उसी ने वास्तविक रहस्य को समझा है। एक न करके करता है और दूसरा करके भी नहीं करता। जो सचमुच श्रेष्ठ सन्यासी है, जिसकी सदैव समाधि लगी रहती है, जो बिल्कुल निर्विकार है, ऐसे सन्यासी पुरुष को 10 दिन हमारे और आपके बीच में आकर रहने दो।
कितना प्रकाश, कितनी स्फूर्ति उससे मिलेगी। अनेक वर्षों तक काम का ढेर लगाकर भी जो नहीं हुआ होगा, वह केवल उसके दर्शन से, अस्तित्व मात्र से हो जाएगा। फोटो देखकर यदि मन में पावनता उत्पन्न होती है, मृत लोगों के चित्रों से यदि भक्ति, प्रेम और पवित्रता हृदय में उत्पन्न होती है, तो जीवित सन्यासी को देखने से पता नहीं कितनी प्रेरणा प्राप्त होगी। सन्यासी और योगी दोनों भी लोक संग्रह करते हैं। एक में बाहर से कर्मत्याग दिखाई देता है, तो भी उस कर्मत्याग में कर्म ठसाठस भरा हुआ है, उसमें अनंत स्फूर्ति भरी हुई है। ज्ञानी सन्यासी और ज्ञानी कर्मयोगी दोनों एक ही सिंहासन पर बैठने वाले हैं। संज्ञा भिन्न भिन्न होते हुए भी अर्थ एक ही है। एक ही तत्व के ये दोनों पहलू या प्रकार हैं। यंत्र जब वेग से घूमता है तो वह ऐसा दिखाई देता है मानो स्थिर है, घूम ही नहीं रहा। सन्यासी की भी स्थिति ऐसी ही होती है। उसकी शांति में से, स्थिरता में से अनंत शक्ति, अपार प्रेरणा मिलती है। महावीर, बुद्ध, निवृत्तिनाथ ऐसी ही विभूतियां थी। सन्यासी के सभी उद्योगों की दौड़ एक आसन पर आकर स्थिर हो जाए तो भी वह प्रचंड कर्म करता है। सारांश यह है कि कर्मयोगी ही सन्यासी है, सन्यासी ही कर्मयोगी है। दोनों में कुछ भी भेद नहीं है। शब्द अलग अलग है पर अर्थ एक ही है। जैसे पत्थर के मानी पाषाण और पाषाण मानी पत्थर, वैसे ही कर्मयोगी मानी सन्यासी, सन्यासी के मानी कर्मयोगी है। कुछ श्लोक पढ़ेंगे। 5वें अध्याय का 22वां श्लोक चल रहा है। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःख योनय एव ते आद्यन्तवन्त कौन्तेय न तेषु रमते बुध। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इंद्रियों और इंद्रिय विषयों के स्पर्श से उत्पन्न कभी तृप्त न होने वाले यह भोग प्रारंभ में सुख देने वाले होते हैं और अंत में निश्चित रूप से दुख योनि के कारण होते हैं। इसी कारण तत्वज्ञानी कभी भी इंद्रिय सुख नहीं भोगता है। शक्नोति हैव यः सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगं य स युक्तः स सुखी नर। जो मनुष्य शरीर का अंत होने से पहले ही काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही मनुष्य योगी है और वही इस संसार में सुखी रह सकता है। योऽन्तः सुखोऽन्तरारामस् तथान्त ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो मनुष्य अपनी आत्मा में ही सुख चाहने वाला होता है और अपने मन को अपनी ही आत्मा में स्थिर रखने वाला होता है, जो आत्मा में ही ज्ञान प्राप्त करने वाला होता है, वही मनुष्य योगी है और वही ब्रह्म के साथ एक होकर परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयः क्षीणकल्मषा छिन्नद्वैधायतात्मानं सर्वभूतहिते रता। जिनके सभी पाप और सभी प्रकार दुविधाएं ब्रह्म को स्पर्श करके मिट गई है, जो समस्त प्राणियों के कल्याण में लगे रहते हैं, वही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं। श्री कृष्णार्पणम। चिंतन के लिए हम यह वाक्य लेते हैं, वही ब्रह्मज्ञानी मनुष्य मन को आत्मा में स्थित करके परम शांति स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करके मुक्त हो जाते हैं।
इसे हम कैसे प्राप्त करें? धन्यवाद।